तो मेरे प्यारे भाई नमस्ते आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी बच्चों का मैं वेलकम करता हूं रीजनिंग स्पेशल क्लास में। और क्या हाल चाल है आप सबके? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों की तैयारी भी शानदार चल रही होगी। और आप सब लोग जो है, आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम में बेटा पे केवल 12-13 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो ज्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ, तो आप सब लोग अपनी तैयारी को भाई तेज कर दो। जिनके अभी जो भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है वो चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर दो। अगर मैं पेड बैच की बात करूंगा बच्चों, तो पेड बैचेस में लगभग मैंने आपको नॉन वर्बल पूरा पढ़ा दिया, वर्बल में भी मैंने लगभग 70% टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं आपको 3-4 दिनों में करवा दूंगा। तो रीजनिंग मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज मैं टोटल कराऊंगा 25 क्वेश्चन। और आप सबको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ गए हो, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। बुलाओ उनको क्लास में और देखो जरा कि रीजनिंग का कैसा वेटेज आपके एग्जाम में मेरे भाई आता है। और उन क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या होगा वो मैं आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो रीजनिंग में आज हम लोग करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 56 नंबर का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने वाले हैं। और रीजनिंग गुरु मनोज सर के साथ आप लोग डेली जो है क्लास को एंजॉय करते हो 10 बजे। ठीक है, तो आपको एक नहीं दो मनोज गुरु मिले हैं, एक रीजनिंग और एक मैथ्स गुरु, जिन्होंने खुद अपने एग्जाम में बेटा 100% रीजनिंग में स्कोर किया है 11 बार और मैथ्स में 9 बार मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। और आज के दिन का देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या आने वाला है। तैयार हो सब लोग भाई? चलिए, तो आज के दिन का बच्चों पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। दे रखा दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आने वाली आकृति को चुने। ठीक है, यहां पर आपको अलगे दे रखा है, ये अलगे नहीं है। ठीक है, यानी अगले स्थान पर आने वाली संख्या को चुन के बताना है बच्चों कि यहां पर कौन सी सीरीज आएगी। अगले स्थान पे आने वाले नंबर्स को बताना है बच्चों यहां पे क्या आएगा आपका। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टार काउंटिंग सीखो। यहां पर बच्चों कितने स्टार आ रहे हैं? यहां पे ऊपर हमारे पास 5 स्टार हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टार हैं। और यहाँ पे बच्चों आपके 3 स्टार हैं। यानी बच्चों जो भी आंसर आएगा वहां पे आप 2 स्टार होना चाहिए कंफर्म। तो 2 स्टार होने चाहिए। 2 यहाँ है, यहाँ 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 मेरे भाई 3 है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखो बच्चों, अगर मैं स्टार काउंटिंग करके देखूंगा तो यहाँ पर कितने स्टार हैं? 1 है बच्चा। यहाँ पर कितने हैं आपके? 2 स्टार आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 स्टार है बच्चों, यहाँ पर 3 स्टार हैं। और यहाँ पे कितने? 4 स्टार आने चाहिए नीचे की तरफ। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है आपका, तो 2 वाला भी आपका गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन मैंने खत्म कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इस वाले शेप की कि ये वाला शेप आपका कहाँ जा रहा है। पहले ये वाला आपका देखो, ये वाला रीजन हमारा क्या था? ये वाला रीजन आपका फिल कर दिया गया, ये वाला रीजन आपका फिल है। उसके बाद देखोगे ये वाला पोर्शन आपका फिल हो गया, फिर आपका ये वाला पोर्शन फिल हो गया। मतलब पहले ये हुआ, फिर ये, अब यानी ये वाला पोर्शन आपका फिल होना चाहिए। तो जो कि आप देखो यहां पर हमारे पास ये वाला रीजन फिल होना चाहिए था, तो यानी ये भी गलत। और जब 3 गलत है तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो जिस बच्चे का भाई पहला ऑप्शन आ रहा है 1 नंबर अपने आप को दे देना। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताना है बच्चों यहां पर कि इनमें से कौन से चिन्ह को हम आपस में बदल दें कि ये हमारी जो समीकरण है ये आपकी सेटिस्फाई कर जाए। चलिए बच्चों, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो हम एक ऐसे ऑप्शन को चूज करके देखते हैं जहां पर मेरे भाई क्या हो रहा हो। जैसे ये गुणा है, अगर गुणा भाग में बदलेगा तो 18 2 से भाग करेगा। एक बार मैं पहले ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहूंगा बच्चों। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14 प्लस आपके पास आएगा 4। डिवाइड को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो इनटू में हो गया 5, माइनस का हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9। एक बार चेक करो जरा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो बच्चा आपके पास आएगा 5 इंटू 4 20, 20 और 14, ये आपके पास आ गया 34। माइनस का अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो 20 और 4 इंटू 5 हो गया आपका 20, या तो कंफर्म है। 20 14 34, 34 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 30 आएगा। यानी भाई ये वाली क्वेश्चन तो हमारी सेट नहीं बैठ रही है, तो यानी ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत। अगर मैं इंटू और माइनस को एक साथ करके देखूं, इन दोनों को एक साथ करके देखूं, इंटू और माइनस को एक साथ बदल देंगे। अब दिक्कत ये आएगी बच्चा, डिवाइड वाले को तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसको डिवाइड वाले को पहला ऑप्शन रख के देखता हूं तो आपके पास आएगा बच्चों 14 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास आएगा 5, माइनस का 18 इंटू 2। ठीक है, तो ये तो 36 हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 14/4 आपके पास ये दशमलव में आएगा तो मुझे लगता नहीं ये भी आंसर देगा।
तो बच्चा इसका मतलब है ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो पहला वाला भी गलत दिख रहा है। और बच्चा बताइए क्या देख सकते हैं हम, इनटू और माइनस को अगर मैं चेंज करके देखूं, इनटू और माइनस को अगर हम बदल के देखेंगे, क्योंकि यार देखो ये 5 तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इनटू और प्लस को बदल के देखो, यहां से कुछ हो सकता है क्या? तो 14 आपके पास आएगा, और इनटू में हमारे पास आएगा 4, और डिवाइडेड बाई आपका 5, ये तो रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास आएगा माइनस 18 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो 56/5 ये तो दशमलव वाला आ रहा है यार, ये वाला मामला भी तो अपना सेट नहीं बैठ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी मुझे गलत सा लग रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं, इनटू और माइनस को बदल के देखते हैं। तो आपके पास आएगा 14 प्लस आपके पास आएगा 4/5 हो जाएगा ये, और यहाँ आएगा इनटू में आपके पास 18 आ जाएगा बच्चों, और माइनस का आ जाएगा 2 आपका, ठीक है। तो 18 इंटू 4 72, ये भी नहीं लग रहा है यार मुझे यहाँ से, तो मतलब चारों ऑप्शन तो फिलहाल जो लग रहा है वो गलत सा लग रहा है, ठीक है। यहां से तो मुझे सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। एक बार मैं लास्ट वाला ऑप्शन दोबारा चेक करना चाहूंगा मैं। तो यहाँ आपके पास आएगा बच्चों 14 हो जाएगा, और अगर ये प्लस है आपका तो प्लस ही रहेगा आपका 4, यहाँ जाएगा इनटू में 5 माइनस का 18, और ये डिवाइडेड बाई आपका 2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखोगे बच्चों तो 5 इंटू 4 20, और 20 20 और 14 आपके पास आएगा 34, माइनस, अच्छा सही तो था यार, यहाँ पे तो वही गड़बड़ कर रहे थे हम ना। 14 प्लस आपका हो जाएगा 20, और माइनस का हो जाएगा 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा ना, यही तो गलती कर रहे थे हम। ये आपके पास आएगा 34 माइनस 9, आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 25। क्लियर? वही बात मैंने बोली थी भाई कि हमारा हिट एंड ट्रायल गलत नहीं होता कभी भी, मेरा हिट एंड ट्रायल गलत नहीं होता। क्यों बेटा? हमें एक ऐसे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, जैसे ये डिवाइड यहां दिक्कत कर रहा था, लेकिन ये वाला जो पोर्शन आपका ना बच्चों, तो हमें ऐसा नंबर यहां पे डिवाइड अगर मिल जाए, यानी इनटू को डिवाइड से बदल दो, 18 2 से कट जाएगा, तो 99% चांस इसके हैं कि ये सही आंसर देगा बच्चों। चलिए अगले सवाल में दे रखा एक ही पासे की 3 परिस्थितियां दे रखी हैं। बताना है बच्चों कि आपका 6 पॉइंट, जो आपका 6 पॉइंट दे रखा उसके अपोजिट में कौन सा फेस आपका बनेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सरफेस को कॉमन करते हैं जहां पर एक पॉइंट हमारा कॉमन दे रखा हो। जैसे यहां देखोगे बच्चों क्या दिख रहा हमें, 1 3 6 दिख रहा, तो यहां देखो एक पॉइंट आपका यहां कॉमन है, एक यहां कॉमन है, तो एक के बाद क्या आएगा, एक के बाद 3 6 क्लॉकवाइज लिखोगे तो आ जाएगा 1 3 और 6 आ जाएगा। इसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे बच्चों तो आएगा 1 4 2 आ जाएगा। ये आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो बताओ बच्चों कि 6 पॉइंट के अपोजिट में क्या आएगा आपका, तो 2 पॉइंट आएगा। 6 पॉइंट के अपोजिट में तो 2 पॉइंट आपका मिलेगा भाई, तो 2 पॉइंट आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देना मेरे भाई, खत्म। तो डाइस का रूल आपको ध्यान रखना कि 3 स्थितियां चाहे 4 दे दे, जहां पे देखना एक सिंगल डाइस कॉमन है, एक सिंगल सरफेस कॉमन है, तो उसको लिख करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लिख देते हो, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लिख देना होता है। चलिए यहां पे बताइए बच्चों, यहां पे हमें बताना है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 49 से है, बाकी नंबर से में रिलेशन बताओ क्या होगा। अब देखो बच्चों यहां पे हमें दे रखा था 4, और यहां पे क्या दे रखा 49। अब ये बताइए 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये हमको 7 कैसे मिलेगा, तो यानी कि 4 में बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा 7, और उसी का स्क्वायर कर दिया गया है, यानी 3 जोड़कर स्क्वायर करना है। तो 5 और 3 में जोड़ोगे तो आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होना चाहिए, ये तो गलत है आपका। 8 और 3 क्या होगा बच्चा, 11, 11 के स्क्वायर तो 121 होगा आपका, है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया बच्चों। क्लियर? 7 की बात करते हैं तो 7 और 3 क्या होगा 10, और 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 100 होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 20 दा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 3 जोड़कर स्क्वायर करने का कंसेप्ट है सवाल नंबर 4 का। चलिए अगले सवाल में बच्चों बताना है आपका कि इसका मिरर इमेज बताइए मेरे भाई क्या होगा। इसका मिरर इमेज मेरे बच्चों बताना है कि इसका मिरर इमेज हमारा क्या आएगा, ये आप सबको बताना है। देखिए बच्चों अगर हम यहां पे बात करेंगे मिरर इमेज की, तो हमारे पास दे रखा बच्चों y, फिर आपका दे रखा r, फिर आपके पास e है, फिर आपका d है, फिर आपका f है, देन आपके पास दे रखा 8 बच्चों, फिर हमें दे रखा 7, और हमें दे रखा 5। आपको बताना है बच्चों इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बनना चाहिए, ये हमारा सवाल है। देखिए जब हम मिरर इमेज की बात करेंगे बच्चों, तो आप देखो ऑर्डर तो नहीं बदलता,
यानी बच्चों आप यहां पे देखोगे तो ये जो ऑर्डर आपका ये मेंटेन होना चाहिए, इधर की तरफ ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो पहले 5 हमारे पास आएगा और 5 में ऊपर देखो ये लाइन ऊपर आनी चाहिए। यहां पे देखोगे ये लाइन 5 ऐसे बन रहा है, तो ये आपका 5 की वजह से ये गलत है आपका, ठीक है। बाकी ये 3 तो अपने ठीक है। 7 की बात करेंगे बच्चों, तो 7 में आप देखोगे कि इसका मुंह उधर की तरफ है, यानी कि ये दूर है। तो यानी ये जो 7 आपके पास बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार का, तो 7 हमारा कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए। अगर मैं 7 की बात करके देखूंगा तो, है ना। अच्छा लाइन नहीं है 7 में, चलो भाई लाइन हटा देते हैं, ये लाइन आपकी 7 में नहीं मौजूद है। तो 7 आपका कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। यहां पे 7 देखो कैसा अजीब सा बना दिया, ये भी गलत है आपका, ठीक है। 8 चलो ठीक है, एफ आपका ठीक है। इन दोनों की बात कर लेते बच्चों डी। तो डी आपका कैसा बनेगा, जब हम डी की बात करेंगे बच्चों, देखिए डी का अगर मैं रिफ्लेक्शन बना के आपको दिखाऊं तो डी का फेस कैसा होगा, ये आपका डी जो है ना बच्चा, ये आपका कुछ इस प्रकार से बी बना रहा होगा, है ना। ये पी नहीं बना सकता, तो ये आपका पी की वजह से ये गलत आंसर आएगा, डी ऑप्शन मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा भाई। चलिए बच्चों, यहां दे रखा ई का मतलब 5 हमको दे रखा है बच्चों, ई का मतलब 5 है, पेन का मतलब 35 है। अब ये बताओ ई की हमारी पोजीशन कितनी होती है, 5 होती है। अगर मैं बात करूंगा बच्चों पेन की बात करूंगा तो पी हमारा क्या होता है आपका, ठीक है, पी हमारा 16 पे आता है, ई आपका 5 होता है, एन हमारा 14 पे होता है। अगर मैं सबको जोड़ूंगा बच्चों तो जोड़ने के बाद हमारे पास में ये कोड कितना 35 ही आएगा कंफर्म। यानी कि नंबर वैल्यू लिख लो, यानी प्लेस वैल्यू लिख के सबको जोड़ना ही तो था। अब बताइए पी हमारा कितने नंबर पे आता है बच्चों, तो पी हमारा 16 नंबर पे आएगा, ए आपका 1 पर आएगा, ठीक है। तो जी आपका कितने पर आएगा, ठीक है, जी आपका 7 हो गया, ई आपका कितना हो गया 5 हो गया, 7 5 12 13 13 16 कितना हो गया 29। तो 29 मेरे भाई क्या होगा आपका सही जवाब आएगा। ऑप्शन आप क्या लगा देना, सी लगा देना, खत्म मेरे भाई। यानी आप लोगों को जब मैंने अल्फाबेटिकल टेस्ट पढ़ाया था बच्चा, तो मैंने आपको बताया था कि आप सबको प्लेस वैल्यू तो कम से कम याद होनी चाहिए सारे के सारे नंबर की। चलिए बच्चों यहां बताइए आपका, यहां पे आपको दे रखा बच्चों सिक्किम मणिपुर इंफॉल में बताइए कौन सा हमारा डायग्राम सही बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपका मणिपुर की राजधानी कौन सी है बताओ, ठीक है। आप जानते हो बच्चों कि मणिपुर की अगर मैं पूछूं मणिपुर की राजधानी कौन सी है, कैपिटल बताओ क्या होती है। मणिपुर की राजधानी अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो आप बताइए बच्चों कि मणिपुर की राजधानी क्या होती है। सिक्किम की पता गंगटोक होती है, तो मणिपुर की कैपिटल बताओ, नहीं पता। अरे मणिपुर में तो अभी इतना सारा कांड हुआ है, तुमको ये भी नहीं पता मेरे भाई। अगर मैं पूछूंगा कि बच्चों मणिपुर की कैपिटल हमारी कौन सी है, तो इम्फाल है, सब बच्चे जानते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल कौन सी होती है बच्चों, ये हमारी है इम्फॉल, ठीक है। अब ये बताइए अगर मणिपुर की कैपिटल आपको पता है इम्फॉल है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा यहां पर कि ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है। अरे यार ये कौन दिमाग खराब कर रही है फालतू, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, मक्खी एक है दिमाग खराब कर रही है फालतू में। तो मतलब बच्चों क्या होगा, ये जो हमारा इम्फॉल है बेटा ये कहाँ आएगा, मणिपुर के अंदर आएगा, और सिक्किम हमारा कहाँ आएगा, अलग आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, है कि नहीं। और सारे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को मेरे भाई लाइक का बटन जरूर दबाओ। अभी तक 100 लाइक हो जाना चाहिए था, अभी तक तुमने करा नहीं है, समझ गए बच्चों। क्योंकि मणिपुर की ये अगर मैंने इसको मणिपुर माना तो मणिपुर की कैपिटल कौन, इंफॉल हो गया बेटा, और ये सिक्किम आपको अलग रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों अगला सवाल बताइए, इसका सही जवाब हमारा क्या बनेगा, इसका बताइए बच्चों। अब इसमें देखो लॉजिक अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहां पर बच्चे सोचेंगे कि 8 है हमारा, 6 है आपका, 28 है। तो कुछ बच्चे लॉजिक ये लगाते हैं कि सर 8 + 6 बराबर आपका क्या हो गया, 8 + 6 बराबर आपका 14 हो गया, और 14 का डबल ही तो 28 है। ये वाला लॉजिक अगर हम इसमें देखेंगे तो लगाया जा सकता है। लेकिन बच्चों जब हम इसका देखेंगे, 7 2 9, 9 का डबल 18 नहीं होगा, 12 और 6 18 का डबल 36 नहीं होगा, 10 5 15 का डबल 30 नहीं होगा, 6 4 24 का डबल 48 नहीं होगा। तो यानी कि चारों ऑप्शन गलत हो गए। इसका मतलब मेरे भाई हमारा लॉजिक सॉलिड नहीं है ना। तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा, ये बात हमारी कंफर्म हो गई बच्चों। तो ये लॉजिक आपका जो बच्चों क्या हो गया, तो ये जो हमने लॉजिक लगाया ये आपका क्या हो गया, लॉजिक फेल हो गया। अब ये लॉजिक फेल है, और बताओ जरा,
अब मेरे भाई इसमें लॉजिक जो लगेगा स्क्वायर लॉजिक लगेगा। कैसे भाई, आपको दे रखा था 8 है मेरे भाई, 6 है और आपका ये 28 दे रखा है। तो बताइए 8 का स्क्वायर में से अगर मैं 6 का स्क्वायर घटाऊंगा, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, और अगर मैं 36 घटा दूंगा बच्चों तो क्या आएगा, 28 आएगा। यानी मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस आपका लॉजिक यहां पे बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर का अगर डिफरेंस बनेगा बच्चों तो ये बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, इसको लगाइए, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा आपका बच्चों 45, और हमें यही 45 दे रखा है। आंसर पहला इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। समझ गए बच्चों? तो यहां पे कौन सा लॉजिक लगेगा, प्लस करके डबल वाला लॉजिक नहीं लगेगा, स्क्वायर का डिफरेंस वाला लॉजिक लगेगा। आंसर आपका आ जाएगा बच्चों ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला बताइए बच्चों, यहां पर कि जो दी गई प्रश्न आकृति है ये किस वाले फिगर के अंदर बसी हुई है, ये आपको बताना है मेरे भाई। आप ध्यान से देखोगे, मुझे एक नजर में ही दिख गया था कहां पे ये स्थित होगा बच्चों। देखो ध्यान से, यहां पे आपका क्या है, ये एक ट्रायंगल जैसा शेप है बच्चा, और उसके बाद ये छोटू सा ट्रायंगल और है, और इससे मिलाकर एक ट्रायंगल आपका और बनाया गया है। इसको देखो ध्यान से बच्चों, एक आपका ये वाला ट्रायंगल आपको हमें यहां दिख रहा, एक छोटू सा ट्रायंगल यहां पर है, और इसको मिला के एक ट्रायंगल यहां बनाया गया। तो सेम आकृति तो दिख रही है, तो बी ऑप्शन लगा दो मेरे भाई, खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं? आज देखो हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे फोकस करेंगे बच्चों। यहां में दे रखा 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक जैसी हैं, एक अलग है। बताइए उस अलग संख्या की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरे भाई प्राइम नंबर का नाम सुना है बच्चों? प्राइम नंबर्स का नाम सुना है? प्राइम नंबर का मतलब बच्चों हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब बच्चों क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? तो ऐसी संख्याएं बच्चों जो क्या करती हैं, या तो वो खुद से कटेंगी, और या तो फिर किससे कटेंगे बच्चों, वो आपकी एक से कटेंगे। ठीक है, या तो खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगे। यहां देखो बच्चों, ये तीनों नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं, तो ये भी आपका बच्चों प्राइम नंबर है आपका। 83 भी किसी से नहीं कटता, 97 भी आपका प्राइम नंबर है बच्चों, 89 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। जबकि 99 हमारा क्या होगा बच्चों, ये आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मेरे भाई ये किस किस से कटता है, ये 1 से भी कटेगा आपका, ये 3 से भी कट जाता है, ये आपका 11 से भी कट जाता है, सॉरी 9 से भी कट जाता है आपका, ये आपका 11 से भी कट जाता है, ये 33 से भी कट जाता है ना, ये 99 से भी कट जाता है। तो इसलिए मेरे भाई, तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन। चलिए बच्चों अगले सवाल को देखते हैं। यहां दे रखा है प्रश्न आकृति, बताना है कि कौन सी आकृति इसको क्या करेगी, पूरी तरीके से फिल करेगी। ठीक है, चलिए सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या बनेगा। चलो बच्चों बताइए सब लोग, इसका सही जवाब हमारा क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आप एक कोशिश किया करो बच्चों, इसको फिल करने के लिए टोटल कितने लेटर वो काउंट करो आपका यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है ना भाई। तो आप एक कोशिश करो बच्चों इसको क्या करने की, कि टोटल लेटर्स की संख्या 24 है, तो आप इसको कोशिश करो कि भाई हम इसको 6 इंटू 4 के क्रम में बना पाए, यानी 6 6 का 4 सेट बना दें। तो 6 का 4 सेट बनाओगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका कुछ ऐसा यहां से बन जाएगा। और आपका ठीक है, 6 का 4 तो दिख नहीं रहा, हम एक काम और कर सकते हैं कि 8 का 3 सेट भी बना के ट्राई कर सकते हैं। 8 वाला 3 बना के देखो, तो आपका 3 3 6 7 8, एक यहां आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमके पहला नंबर u है, तो यहां पर भी u आएगा, और u के बाद देखोगे क्या आ जाएगा बच्चों, के डी आर, तो यानी u के बाद आपका आ जाएगा के डी आर, तो u के डी और आपके पास r आ गया, फिर आपका p के, उसके बाद आपका q और यहाँ पे r, तो ये आपका बन गया लॉजिक, u के डी आर p के q r आपका बनना चाहिए, बस खत्म। यानी मेरे भाई अगर आप हमसे पूछोगे तो यहाँ पे आपका लॉजिकली क्या बन रहा है, तो यहां देखोगे बन रहा क्या बच्चों, u आपका के डी और r p के क्यू आर, यही आपका टर्म क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो बताइए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों के डी आर आर क्यू यू पी क्यू, ऑप्शन आपका क्या आएगा, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा, खत्म मेरे भाई। ठीक है, आप कोशिश करना कि 6 का 4 सेट बना लो, ना बने तो 8 का 3 भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों
यहां पर बताइए पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल दे रखा, एक पैटर्न वाली पारदर्शी शीट को आकृति नीचे दी गई है, ज्ञात कीजिए कौन सा आकृति दिखाता है पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा के मोड़ने पर पैटर्न कैसा आएगा। मतलब ये मेरे भाई क्या है कि इसको आप क्या करना चाहते हो, इसको आप चाहते हो कि इधर की तरफ आप मोड़ दो। अब मोड़ोगे मेरे भाई तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये स्टार आपका ऊपर आ जाएगा बस, ठीक है। तो इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी सेम है जैसे वैसे ही रहनी चाहिए, यहां खाली होना चाहिए। यहां पे देखो ये भरा हुआ कैसे बेटा, ये मामला गड़बड़ है ना। स्टार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही बात है। और बताइए बच्चों इसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है खास तौर पे। अच्छा, ये देखोगे बच्चों यहां पर जब ये इसको मोड़ोगे ना तो ये आपकी आकृति 90 डिग्री ऊपर की तरफ है बिल्कुल। यहां पर ये टेढ़ी हो गई है इसलिए ये गलत है, यहां पे ये भी टेढ़ी हो गई, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा खत्म। क्योंकि स्टार बिल्कुल सीधा है, जब इसको मोड़ दोगे ना बच्चों तो ये 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए था, बाकी दो ऑप्शन में नहीं बन रहा, इसलिए मेरे भाई वो गलत आंसर है। चलिए अगला हमारे पास सवाल है बच्चों, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है बच्चों, सीरीज में आपके पास 7 है बच्चों, 11 है और अगला आपके पास क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 31 है, फिर आपके पास 47 है। अब देखो भाई अगर मैं बात करूंगा यहां पर सबसे पहला काम आप क्या किया करो, डिफरेंस मेथड लगाने की कोशिश करो। अब बताओ 7 से कितना ज्यादा है आपका 11, आप बोलोगे सर ये 4 ज्यादा है। अब यहां पे दो लॉजिक आपका और लगेगा बीच में, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो ये कितना ज्यादा दिख रहा है बच्चों, ये आपका 16 ज्यादा दिख रहा है, कितना 16। तो एक लॉजिक हमारे दिमाग में आएगा यार, एक लॉजिक हमारे दिमाग में आएगा कि ये 4 है ये 16, एक काम करो यहाँ पे 8 रख के देखो और यहाँ पे 12 रख के देखो भाई क्या आएगा, ठीक है। तो 11 और 8 मिलके क्या बना देगा, 19 बना देगा, क्या बना देगा 19, और 19 और 12 मिलके 31, तो 19 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। तो सी आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा। और सभी मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर दो भाई। देखिए बच्चों यहां पे हमको दे रखा 3 आपके क्या हैं, अक्षर समूह एक जैसे हैं एक अलग है, बताइए कौन सा अलग होगा। चलिए देखो बच्चों अगर हम बात करेंगे, पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा डी दे रखा, जी दे रखा, एम दे रखा, जे दे रखा। अब बताइए डी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ जी, यानी बच्चों ये प्लस का 3 है। और एम के बाद बताइए एम एन ओ पी क्यू आर, जे है आपका उल्टा लॉजिक चलेगा, जे है आपका तो के, जे के बाद आपके पास क्या आएगा के एल एम। यानी बच्चों आप इधर से अगर लॉजिक लगाओगे ना, इधर का अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये आपका माइनस का 3 बन रहा है पहला वाला। दूसरा हमारे पास दे रखा बच्चों पी एस जेड बी दे रखा है ना। तो पी के बाद क्या आएगा आपका पी क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी प्लस का 3, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी आपका ये माइनस का 4 बना रहा है। बाकी लेटर भी हमको चेक करना पड़ेगा, जैसे हमें दे रखा के एन टी क्यू दे रखा है, तो यहां पे देखो बच्चों कौन सा लॉजिक सेट होगा, तो जे के हो गया, एल एम एन तो प्लस का 3 है आपका, पी क्यू है आपका, आर एस टी यानी माइनस का 3 है आपका। यहां देखोगे बच्चों हमें दे रखा एस बी वी वाई हमको दे रखा, यहां भी आप चेक कर लो बच्चों। तो एस के बाद क्या आएगा टी यू बी प्लस का 3 है आपका, और यहां देखोगे बच्चों तो आपके पास आएगा ए जेड आपका वाई यानी माइनस का 3। तो बाकी सारे ऑप्शन में देखोगे तो प्लस का 3 माइनस 3 का पैटर्न चल रहा है, लेकिन मेरे भाई इस वाले ऑप्शन में क्या चल रहा है प्लस का 3 माइनस 4, यानी राइट आंसर आपका आएगा ये वाला भाई। तो ये वाला पोर्शन आपका सबसे अलग है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। दे रखा 2 साल पहले एक पुरुष अपने पुत्र की आयु से 6 गुना बड़ा था, ठीक है। 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, बताइए वर्तमान उम्र क्या होगी। ऐसा सवाल जब कभी आए ऑप्शन मेथड से उड़ा देना भाई। कैसे, 2 साल पहले, अब देखो 2 साल पहले करोगे ये 30 आएगा, ये 5, ये 6 गुना है, ये बात तो ठीक है। 18 साल में, तो 18 साल बाद क्या होगा बच्चों, 18 साल बाद ये 50 का होगा, और 18 साल बाद ये 25, बोला है आपका डबल, तो बिल्कुल डबल है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई, है ना। 2 साल पहले ये 30 का होगा, ये 5 का, तो 6 गुना है। 18 साल बाद ये 50, 18 साल बाद ये 25, तो 25 का डबल है ये, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म भाई।
ऑप्शन मेथड से सवालों को उड़ाना सीखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों दे रखा है कि अगर वेटर का काम है परोसना, वेटर, ठीक है, तो जो आपका वेटर है बच्चों उसका काम है आपका सर्व करना, ठीक है, वेटर का काम अगर है हमारे पास सर्व करना, तो बताइए भाई यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। भाई मेरे ये पता है कि वेटर हमारा सर्व करता है, तो मैकेनिक क्या करता है आपका मरम्मत करता है, यही तो काम है। वकील कानूनी से संबंध इतना नहीं है, वास्तुकार फैशन बनाएगा जरूरी नहीं है, इंजीनियर केवल टेक्निकल होगा जरूरी नहीं है ना। चलिए यहां देखो बच्चों, कोल्ड का कोड हमको दे रखा है, पूछा गया है आपका आयरन का कोड क्या होगा। अब देखो बच्चों हमें दे रखा कोल्ड, कोल्ड का कोड हमें दे रखा ALHY, ALHY हमको दे रखा है। तो यहां देखो बच्चों सी का क्या बना दिया A, यानी बच्चों यहां पे क्या हुआ है आपका -2 हुआ है ना। इसको देखो JKLMNO यानी ये -3 हुआ बच्चा, H हो गया IJKL यानी -4 होगा ये, और ये आपका बच्चों क्या है -5 है ये। तो यानी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है बेटा, तो ये आपका -2 -3 -4 -5 चल रहा है। ये बताइए आयरन का कोड हमारा क्या बनेगा, आयरन का बता दो जल्दी से, ठीक है। तो आई में 2 कम का पड़ेगा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास F आ जाएगा ना, F आएगा नहीं, FG आएगा, तो GHI, तो यानी आप देखोगे यहां से -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये -2 यहां हो जाएगा, -3, तो O हो जाएगा PQR, PQR यानी O हो जाएगा, है ना, O हो जाएगा PQR, तो O आ जाएगा, G के बाद O आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, तो ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। यहां लॉजिक क्या चल रहा है बच्चा, -2 -3 -4 -5 चल रहा है। इसमें बताइए बच्चों अगला सवाल का सही जवाब क्या आएगा सब लोग। यहां हमको दे रखा बच्चों FBA, F दे रखा ABA, दे रखा आपका I दे रखा, G दे रखा, E दे रखा है, फिर आपका L और I दे रखा है, और आपका दे रखा OQM दे रखा है। बताइए अगला नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों कि पहले पहले लेटर का कंपेयर करो। क्या आएगा, F हो गया GHI तो +3 हो रहा है, I के बाद JKL तो +3 हो रहा है बच्चों, L के बाद आपका MNO तो +3 हो रहा है, O के बाद PQR, ठीक है, PQR यानी यहां पे पहला लेटर आपका R आएगा, ये कंफर्म, R आएगा तो ये Q गलत हो गया, काटो, ठीक है। और यहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों ए आपका, ए यहां पे देखो ए आपका 1 नंबर है, देखिए ए की लेटर पोजीशन लिखना जरा, 1 है आपका, ये आपका बेटा कितना 5 है आपका, ये आपका 9 है, और ये आपका 13 है। तो हमें समझ में आ गया भाई, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4, यानी आपका यहां पर जो लेटर आएगा 17 नंबर पे, 17 पे क्या आता है आपका OPQ, यानी आपका आएगा तीसरे नंबर पे Q आएगा, R से शुरू होके Q पे खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। समझ रहे हो बात को। तो हमें ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, हमने पहला लेटर निकाल लिया, और उसके बाद देखो बीच में क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेना देना भी नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 1 से हो रहा है आपका कितना 5 यानी +4, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा +4 दिख रहा है, तो 9 + 4 हमारे पास 13 आ रहा है, तो 13 + 4 आपका क्या आएगा 17, 17 का मतलब Q आएगा, तो R से शुरू Q से खत्म, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों यहां पे आपको दे रखा है कि ऋषभ कौन है बेटा, ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों नमिता मैंने लिखा, और यहां लिखा ऋषभ, ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, तो नमिता लड़की हो गई। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक छोटा भाई सोनू है, तो ऋषभ की पत्नी है जिसका नाम क्या है मृदु है, ठीक है, मृदु है इसकी पत्नी, उसका छोटा भाई, तो इसका एक भाई है जिसका नाम सोनू है, ठीक है। दे रखा इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, इलेना कौन है बच्चों, इलेना जो है वो दे रखा नमिता की एक लौती क्या है भतीजी है ना। तो सोनू जो है इलौता से कैसा संबंधित होगा ये आप बताइए। तो इकलौती भतीजी है नमिता, देखो ये कौन है बच्चा, इसका भाई है, ये आपका कौन है बच्चा, ये भाई है, तो इसकी भतीजी कौन हो गई बेटा, दे रखा है इलेना। तो यानी कि इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है क्या बच्चों, इलेना है, इनकी बेटी है, क्लियर।
तो यानी इनकी अगर देखो ये भाई की बेटी कौन कहलाती है बच्चों, तो ये हमें भतीजी, ये हमको पता चल गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, हमसे हमसे पूछा गया सोनू इलेना से कैसे संबंधित है। तो ये इलेना होगी बच्चों, तो इसका कौन है ये, तो ये आप बोलोगे सर ये कौन होगा, तो ये उसके पापा होंगे, ये इसके पापा होंगे बच्चों। और ये आपकी कौन होंगी बच्चों, ये कौन होंगी, माँ होंगी। और माँ का कौन है, ये भाई है। तो माँ का भाई कौन है, सोनू है। तो मम्मी का भाई क्या कहलाता है बच्चों, तो मम्मी का भाई आपका क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। ठीक है, तो मामा आपका राइट आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन लॉक कर देना बच्चों। तो मामा हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भाई। ठीक है, तो मामा इस सवाल का सही जवाब आएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, निम्नलिखित आकृति में बताइए कितने त्रिभुज आपके मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, त्रिभुजों की संख्या अगर आपको निकालनी होती है, जैसे इस प्रकार का फिगर बना होता है, तो इसमें अगर मुझे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो आप काउंट कर लिया करो। जैसे ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 4 होंगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हमारा काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा अगर मैं इस वाले फिगर को ध्यान से देखूं, पहले इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखिए, जो रेड कलर से मैं बनाने चल रहा हूं, ये वाला। यहां देखोगे बच्चों तो कितने आपकी लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 त्रिभुज हमें यहां से मिलेगा बच्चा। और ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो 5 हमको यहां से मिलेगा। तो यानी ये 10 त्रिभुज तो हमारे यहां से तैयार हो गए, दोनों को मिला करके। सेम बच्चों अगर मैं आगे की बात करूंगा, यहां पर एक बार इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर कितने त्रिभुज हमारे आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 आपको यहां से मिलेंगे कुल मिलाकर के बच्चा। और 5 ही आपको यहां से मिलेंगे, ये मैंने कहा ठीक है, ये बना लिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका बना लिया मेरे भाई। तो 20 तो हमको ऐसे ही पता चल गए 20 है। उसके बाद देखो अब कंबाइंड फिगर की बारी आती है, कंबाइंड। तो एक आपका यहां से बनाएगा कंबाइंड, एक आपका 2 यहां से कंबाइंड होगा, ये आपका 3 मेरे भाई यहां से कंबाइंड, 4 यहां से कंबाइंड, 5 आपका फिगर यहां से कंबाइंड। तो कंबाइंड करके 5 फिगर आपका यहां से बनाएगा। सेम देखोगे बच्चों, एक कंबाइंड आपका यहां से, एक आपका ये 2 हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, 4 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 कंबाइंड तो हमको कहां से मिलेगा, यहां से भी मिल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, यहां से 30 हो गए। क्या हो गए, 30। और देखो बच्चों क्या छूट रहा है हमारा, 30 के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो एक आपका यहां से बना रहा था 1, और आपका ये 1 2, और ये आपका 3। ठीक है, तो ये 3 तो हमारा क्या बना रहा है, एक और बना रहा है। तो 3 आकृति हमको और मिलेंगी। अब काउंट करके देखो कितना आ गया बच्चा, एक एक फिगर मैंने गिना दिया, 5 10 15 20 25 30 और 3 33। तो 33 हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। तो 33 वाले को भाई क्या कर देना, लॉक। और इसका स्क्रीनशॉट्स हर बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये, समझ गए। चलिए यहां पे बच्चे बताइए जरा, निम्नलिखित वाक्यांशों को तार्किक रूप में लिखने के लिए बताओ सही क्रम क्या होगा। अच्छा ये बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहां है, मुंबई में है। ठीक है, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहां है, मुंबई में। तो पहले गेटवे ऑफ इंडिया, फिर आपका मुंबई। मुंबई कहां है बच्चों, महाराष्ट्र में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई कहां, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहां है बेटा, इंडिया में है, भारत में है। भारत कहां, एशिया में है। एशिया कहां है, विश्व में है। तो ये वाला ऑर्डर आपका लगेगा, यानी 3 2 5 6 4 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, पहला वाला। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है बच्चों, मुंबई में। तो ये मुंबई, मुंबई कहां, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहां, भारत, भारत कहां, एशिया, एशिया कहां, दुनिया में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल है आपका बच्चों, ये बताइएगा, यहां दे रखा बच्चों आपका हेडोनिज्म दे रखा, HEDO, हेडो आपका दे रखा, निज्म NISM। इसका आपको कोड दे रखा बच्चों, कितना दे रखा, यहां पर आपको दे रखा Q है, F है, और आपका G है, ये आपका बच्चों J है, O है, U है, K है, P है। ठीक है, चलिए पहले इसमें रिलेशन निकाल लो मेरे भाई, और सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। यहां देखो क्या आएगा आपका, ठीक है, GH हो गया आपका, IJKLMNOPQ। ये तो यार प्लस का 9 दिख रहा, बहुत ज्यादा दिख रहा हमें, है ना। चलो कोई बात नहीं। E के बाद EF हो गया, ये आपका +1 है। यहां पे देखोगे ABCDEFG, यानी आपका बच्चों ये तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, O JKLMNO, ठीक है, J हो गया KLM
एन ओ, ये तो माइनस का 5 हो रहा भाई। ओके, तो आपका एम एन ओ यानी प्लस का 1 हो रहा है यहां से। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये तो प्लस का 12 हो रहा है। यहां से तो कोई संबंध हमको लग नहीं रहा होने वाला है ना। यहां से कोई संबंध तो हमको नहीं दिख रहा भाई। बताओ भाई, इसमें कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? जल्दी से बताइए सब लोग, क्योंकि यहां से तो मुझे कोई संबंध ऐसा नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट कोई संबंध आपको मिल जाए भाई। इन अ कोडेड लैंग्वेज हेडोनिज्म इज रिलेटेड टू क्यू एफ जी जे ओ यू के पी। ठीक है, चलो। अब डायरेक्ट संबंध हमको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? चलो, यहां पे देखो, ये हमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा ना फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के देखते हैं और कुछ में क्या किया जा सकता है। ठीक है, एक काम करो, इसको ना आप चार चार का सेट ऐसे बना के देखो क्या कुछ किया जा सकता है इसका। ऐसे चार का सेट बना लो बीच में से, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो एच आपका आई जे, यहां देखोगे तो एच के बाद हमको क्या दिख रहा? आई जे, तो ये आपका आई जे प्लस 2 हो गया। ई एफ जी प्लस 2 हो गया। डी ई एफ हो गया आपका। ओ पी क्यू हो गया। यानी बच्चों ये प्लस का 2 यहां से हो रहा है। एम एन ओ पी प्लस 2, आई जे के ये प्लस 2, एस टी यू एम एन ओ, यानी बच्चों ये क्या? प्लस का 2। यानी भाई उन्होंने क्या किया कि पूरे लेटर को आधे आधे भाग में तोड़ करके प्लस 2 कर दिया है। तो सेम आप देखोगे यहां पर आपको वर्ड दे रखा बच्चों पी आर ओ एफ, ये आपका प्रोफ यहां लिखोगे, बीच में तोड़ दोगे आई टी ई डी। तो इसको क्या करना है आपको? दो दो भाग में तोड़ना है। तो पी का क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा आपका। ठीक है, आर एस टी हो जाएगा, ओ पी क्यू हो जाएगा, और आपका एफ जी एच हो जाएगा। तो एच क्यू टी आर, ठीक है, एच क्यू टी आर आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। आई के बाद जे के हो जाएगा, टी यू बी हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा, डी ई एफ, तो आएगा एफ जी वी के, है ना। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यानी मेरे भाई बहुत तगड़ा लॉजिक है। तो आपको क्या करना था? बीच में ब्रेक करना था, और इनका इन चार का संबंध इससे दे रखा अपोजिट केस में। तो ये सवाल बढ़िया था भाई। इसमें बच्चों बताइए इसको किस संबंध में आपका ब्रेक करना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए रहेगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करना, इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क के रूप में बच्चों रहेगा सवाल। यहां देखो बच्चों, यहां पे क्या दे रखा? निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्द आपके एक जैसे हैं, बताइए एक अलग है, ये बताओ क्या होगा। भाई आपका देखो जूता सैंडल चप्पल, तो ये जो तीनों चीजें आपके पास है, जूता है, सैंडल है, चप्पल, ये हम लोग कहाँ पहनते हैं बच्चों? पैर में पहनते हैं, यानी कि ये पैर वाली चीजें हैं तीनों। ये तीनों चीजें पैर वाली हैं, तो यानी पैर वाली कमीज आप शर्ट ऊपर पहनते हो पैर पे, या कह सकते हो कि इसको बच्चों हम लोग कहाँ पहनते हैं? नीचे पहनते हैं। जबकि कमीज यानी शर्ट को हम लोग कहाँ पहनते हैं बच्चों? ये आपका शर्ट है, तो शर्ट को कहाँ पहनते हो बच्चों? ऊपर पहनते हो। तो राइट आंसर आएगा दिस वन मेरे भाई। चलिए, अभी देखो बढ़ते बढ़ते मेरे भाई हमारा कारवां कहाँ गया? तो 25वें सवाल तक आ गया। आज मैंने फालतू आप लोगों से चैटिंग नहीं करी, बातचीत नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग आज 25 के 25 सवाल रैपिड फायर तरीके से सीखें। एग्जाम में भी आपको कैसे करना होता है मेरे भाई, समझ गए? इस सवाल को देखो बच्चों, यहां पे क्या दे रखा? देखो टी का कोड दे रखा 20, तो टी 20 होता है। आर का 18 दे रखा, बिल्कुल। ए का 1 होता है, बिल्कुल। एन आपका 14 होता है, बिल्कुल। यानी भाई ये नंबर ही प्लेस दे रखा है। तो बताइए आई का कोड क्या बनेगा? इंक्लूडेड जैसे दे रखा बच्चों, आपका इंक्लूडेड दे रखा है, तो क्या बनाओगे आप? इंक्लूडेड, सी एल यू डी ई डी। तो भैया आई का बताओ, आई का नंबर वैल्यू क्या होता है? आई कितने नंबर पे आता है आपका? तो आई हमारा आता है 9 नंबर पे बच्चों। एन आपका आता है 14 पर। सी आपका आता है 3 पर। ठीक है, जे हो गया आपका के एल, है ना। तो के एल हो गया आपका, ये 14 हो गया 3, तो के एल आपका 12 हो गया। उसके बाद आपका टी यू 21 हो गया।
डी हमारा 4 हो गया बच्चों, ई आपका 5 हो गया और डी आपका 4 हो गया। तो यही राइट आंसर आएगा। 9, 14, 3, 12 आपके पास आएगा, आंसर ये हो गया। तो भाई आप सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल 25 में से सही हुए हैं, है ना। 25 में से बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। सभी मेरे प्यारे भाई कमेंट करके बताइए कि इन 25 सवालों में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों सही करा है। ठीक है मेरे भाई। और बच्चा आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों कल से हम लोग धुआंधार तरीके से अब अपना प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। तो सब लोग मेरे भाई जुड़ना मत भूलना, ठीक है। और बच्चा मैंने आपको बता दिया कि आप सब लोगों को इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ हमारे पास बच्चों कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम। टेलीग्राम आईडी आपको पता ही है सब बच्चों को क्या है हमारी, तो मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, ये हमारा बच्चों क्या है, ये आपका टेलीग्राम है। इस पर सब लोग जुड़ना मत भूलना मेरे भाई। और सभी बच्चों को क्या करना है, ये मेरा बेटा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसको आप सबको डाउनलोड करना कंपलसरी है। तो बच्चों इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, तो मनोज मिश्रा मैथ्स के चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग इस पीडीएफ को जाके तुरंत डाउनलोड कर लें, बिल्कुल भी देरी ना करें। और प्ले स्टोर पे जाना है, मनोज मिश्रा मैथ्स का जो एप्लीकेशन है ये सब बच्चों को डाउनलोड करना है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो मुझे इस दिए गए नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है बच्चों, संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। डेली आप लोगों को रात को 9 बजे मैथ्स की क्लास में और 10 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़ना नहीं भूलना। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, 20,000 की फैमिली हमें इसी 10 दिनों में बनानी है। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।